लालची छोले भटूरे वाला। एक छोटे से गांव में एक लालची छोले भटूरे वाला रहता था। उसके पास एक छोटा सा दुकान था और वह रोजाना अपने दुकान पर बड़ी बड़ी मिश्री भरी छोले भटूरे बनाकर बेचता था। उसके छोले भटूरे की मिश्री और खास मसालों से उन्हें खाने का स्वाद अद्भुत था और वह लोगों का चारों ओर से खींचता था। एक दिन उसके दुकान पर एक साधु बाबा आए। उस साधु बाबा को देखकर छोले भटूरे वाला ने अपने दुकान पर छोटी सी परेशानी का एहसास किया। वह सोचने लगा, यह साधु बाबा मुझे शायद कुछ मांगने आए हैं। मुझे कुछ खर्चीले समय के लिए दुकान बंद करना पड़ेगा। छोले भटूरे वाला ने दुकान बंद करने की सोची और जल्दबाजी में बाबा को दुकान में बुलाया। बाबा ने देखा कि छोले भटूरे वाला चिंतित और परेशान दिख रहा है। उसने प्यार से पूछा, बेटा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? छोले भटूरे वाला ने आत्मविश्वास से बाबा को बताया, बाबा मैं चिंता कर रहा हूँ कि आपने कुछ मांगने आए होंगे और मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर दुकान बंद हो गई तो मुझे कई ग्राहकों का नुकसान होगा। बाबा ने प्यार से हंसते हुए कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। मेरे पास तो सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। छोले भटूरे वाला आश्चर्यचकित था। उसने बाबा को पूछा, कौन सा सवाल है बाबा? बाबा ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपने सारे ग्राहकों को भला और स्वस्थ खिलाते हो या नहीं? क्या तुम उनकी सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करते हो? छोले भटूरे वाला ने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, जी हाँ बाबा, मैं अपने सभी ग्राहकों की सेवा करने के लिए समर्पित हूँ। मेरा मकसद है कि उन्हें सबसे अच्छी खिलाई मिले। बाबा ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, बेटा तुम्हारी सच्ची सेवा की प्रतिबद्धता और आपसी सद्भाव के कारण ही तुम्हारी दुकान की सफलता है। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान दूंगा। अब से आगे जब भी तुम अपनी सभी ग्राहकों को खिलाने के लिए छोले भटूरे बनाओगे तो उन्हें तुरंत ही सेवा कर दोगे और देखो तुम्हारी दुकान की किस्मत चमकने लगेगी। छोले भटूरे वाला बाबा के वचन पर विश्वास करते हुए वापस अपनी दुकान पर लग गया। अब उसने अपने ग्राहकों की सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता बना दिया। वह दिन रात मेहनत करके अपने छोले भटूरे की मिश्री और स्वाद को और भी अच्छा बनाने लगा। उसकी सभी ग्राहकों बढ़ते हुए और लालची होकर उसके छोले भटूरे खाने के लिए खड़ी हो जाती थी। जैसे ही उसके बाबा के वचनों का पालन किया, उसकी दुकान की सफलता चमकने लगी। वह अब धनिक और समृद्ध हो गया और उससे लचीलता का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। वह हर वर्ष गरीब लोगों को अपनी कमाई से भोजन खिलाने लगा और सभी लोग उसकी दयालुता और दानशीलता की सराहना करते थे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करने से हमारा कल्याण नहीं होता है, बल्कि अपनी सभी ग्राहकों की सेवा करने से हमारी सफलता और समृद्धि मिलती है। दूसरों की मदद करने से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है, जो लालच के बाद नहीं आ सकती। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।